नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। मनोरंजन की आड़ में लगातार हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश जारी है। कुछ ऐसा ही काम नेटफ्लिक्स ने, जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, एक बार फिर से किया है। और ऐसा हुआ है वेब सीरीज द सूटेबल बॉय में। मध्य प्रदेश का महेश्वर मंदिर, जो महादेव के करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है, इस वेब सीरीज के कई अभद्र सीन मंदिर के प्रांगण में फिल्माए गए। साथ ही मंदिर के प्रांगण में किसिंग सीन भी फिल्माया गया है, जिसके बाद अब इसका जमकर विरोध हो रहा है बड़े पैमाने पर। इसको लेकर बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने रीवा में शिकायत भी दर्ज करवाई है। गौरव की माने तो अ सूटेबल बॉय के एक एपिसोड में दिखाए गए कुछ ऐसे दृश्य हैं जो अशोभनीय हैं। इनमें बंगाल की एक हिंदू लड़की का एक मुस्लिम लड़के से प्रेम संबंध दिखाया गया है। गौरव का आरोप है कि यह वेब सीरीज लव जिहाद को भी बढ़ावा दे रही है। सीरीज के विवादों में आने के बाद सोशल मीडिया पर भी अब नेटफ्लिक्स का जमकर विरोध हो रहा है और #बॉयकॉट नेटफ्लिक्स ट्रेंड करने लगा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर शिकायत करने वाले जो गौरव तिवारी हैं, जो बीजेपी के नेता भी हैं, वो क्या कहते हैं। उसके दूसरे एपिसोड में 3 जगह ऐसे स्थानों पर किसिंग सीन्स दर्शाए गए हैं जो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। मंदिर में भगवान शिवलिंग के सामने और मंदिर प्रांगण में जहाँ पे भजन चल रहा है, उस समय इस सीन को दर्शाया गया और हमने मांग की है इस हिसाब से कि इसको तुरंत। तो आज मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि बार बार आखिरकार हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों किया जा रहा है। क्यों इस तरह की एक जो लिबर्टी है, उस लिबर्टी के नाम पर कुछ भी करने की जो आजादी है, उसका फायदा उठाया जा रहा है। कई सवाल इस वक्त खड़े होते हैं। सवाल सबसे पहला यह है कि बार बार, जैसा कि मैंने कहा, कि बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों किया जा रहा है। लिबर्टी ऑफ क्रिएटिविटी के नाम पर क्या बॉलीवुड के कुछ जो निर्देशक हैं वो कुछ भी दिखाएंगे। हिंदू विरोधी गैंग के निशाने पर सनातन संस्कृति क्यों? अब ये एक बार नहीं, ऐसा कई मर्तबा हो चुका है कि बार बार हिंदुओं की आस्था पर चोट करने की कोशिश की जाती है और ये सब कुछ होता है कला की फ्रीडम के नाम पर। क्या नेटफ्लिक्स किसी एजेंडे के तहत हिंदू भावनाओं पर चोट कर रही है? तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी जुड़ गए हैं एक्सक्लूसिवली। सीधा मुनि के पास चलेंगे, इस पर उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस पर केस भी दर्ज हो चुका है। नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज का। जी नरोत्तम मिश्रा जी, ये जो एक फिल्म है जिस पर अभी रिपोर्ट भी दर्ज हुई है एक मध्य प्रदेश में, इस फिल्म को देखने के बाद क्या आपके मन में पहली बार आया? मतलब मेरा सवाल यह है कि आखिरकार इस तरह की फिल्मों को रिलीज करने का, इस तरह की फिल्मों को पब्लिक के बीच लाने का क्या आखिरकार मकसद होता है? क्यों हिंदुओं की भावनाओं पर चोट करने का प्रयास किया जाता है इस तरह से, कला की फ्रीडम के माध्यम से, कला की फ्रीडम का नाम लेकर? ये ऐसा अभी नहीं हो रहा है, हो तो पुराने समय से रहा था जी, पर अब ये चीजें मार्क होने लगी हैं, इन चीजों पर ध्यान जाने लगा है जब से आकर्षित किया है लोगों का। ये अच्छी परंपरा नहीं है किसी एक धर्म को टारगेट करना या उसे नीचा दिखाना या मंदिर में वो दृश्य फिल्माना, पीछे राम धुन बजाना जो आपत्तिजनक हो जी, एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा करना, ये अच्छा मैं नहीं मानता हूं इसको। और इसलिए हमने इस पर कार्रवाई की है। मैंने कल सुबह ही बयान भी दिया था, ट्वीट भी किया था और मैंने अधिकारियों, कानून विशेषज्ञों से कहा था कि इसकी पूरा एग्जामिन करो। उन्होंने एग्जामिन किया और 295 ए के तहत प्रकरण दर्ज किया है जी। नेटफ्लिक्स के जो पदाधिकारी हैं मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना जी के विरुद्ध वो दर्ज हुआ है हमारे गौरव तिवारी के आवेदन में जी। लेकिन चूंकि आपका जो स्टेट है मध्य प्रदेश, वो लव जिहाद को लेकर कानून भी ला रहा है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं सर कि आखिरकार इस तरह की जो हरकत करते हैं लोग, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग जो है एक, उनको आखिरकार क्यों इस तरह की चीजें करते हैं? क्यों बार बार एक धर्म को विशेष को निशाना बनाया जाता है? ये क्या तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं, मेरे ख्याल से वो लोग इसके पीछे रहे होंगे कहीं ना कहीं। एक वर्ग है समाज का ऐसा जो समाज को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करता है और वो ये जानता है वर्ग कि जब तक ये
हिंदुस्तान के अंदर धर्म एक ऐसी चीज है जिससे हिंदुस्तान कभी टूट नहीं पाता। लाख बड़े बड़े आक्रांता आए, शक आए, हूण आए, बाबर आए, लेकिन देश टूटा नहीं। उसका कारण धर्म जोड़े रहा। जब तक इस देश में आपने देखा होगा कुछ तुष्टीकरण वालों ने पहले जातियों में बांटने की कोशिश की जी, कि जातियों में अगर बट जाएंगे तो धर्म टूट जाएगा, लेकिन जातियों में बटने के बाद भी धर्म एक रहा जी। तो इसके बावजूद भी सब एक बने रहे। तो इसलिए वो शरह शरह हमारा धर्म ऊंचा है और इनका धर्म नीचा है, इस पद्धति पर चले। और इस तरह से वो हमारी भावनाओं पर कुठाराघात करने की एक सोची समझी रणनीति खासकर इसी फिल्म जगत के माध्यम से लंबे समय से हो रही है, जो अब ट्रेस होने लगी। अच्छा, एक चीज और है नरोत्तम जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि मतलब सिर्फ एक ही धर्म को क्यों, हिंदू धर्म को क्यों निशाना बनाया जाता है? क्या इसके पीछे ये वजह है कि हिंदू धर्म बहुत उदारवादी धर्म है, इसीलिए बार बार निशाना हिंदुओं को बनाया जाता है, हिंदू धर्म को बनाया जाता है? बस यही वजह है। बस यही वजह है कि हिंदू धर्म उदारवादी है और जो बनाते हैं वो कट्टरवादी हैं। इस कारण से उदारवादी होने का नुकसान यहां पर होता है हिंदू धर्म के लोगों को। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इस तरह की चीजें कब जाकर रुकेंगी, या फिर इसी तरह से अपमान होता रहेगा, सबकी भावनाओं का अपमान होता रहेगा, इस तरह के जो भद्दे फिल्मांकन है वही किए जाते रहेंगे? अपमान तो हो रहे हैं, अपमान तो होने का प्रश्न नहीं होता है। धीरे धीरे देश खड़ा होने लगा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरा देश इस तरह की बातों के खिलाफ होगा। और जनमत जब बहिष्कार करता है, जनमत जब प्रतिकार करता है तो परिणाम कुछ और होते हैं। बहुत जल्दी परिणाम कुछ और होंगे। इन लोगों की हिम्मत कहीं और जाने की क्यों नहीं होती है? घूम फिरकर एक ही जगह पर क्यों आ जाते हैं ये लोग? बाकी धर्म इतने उदार नहीं है, वो प्रतिकार करते हैं, वो जवाब देते हैं। जवाब देना हम भी सीख रहे हैं, अब हम भी खड़े हो रहे हैं। आबादी बड़ी है, देश बड़ा है, विविधताएं लिए हुए है, अनेक भाषा, अनेक वेश, फिर भी एक देश है, इसलिए देर लगती है। जी। अच्छा नरोत्तम मिश्रा जी, एक चीज और भी देखी गई है कि जब भी इस तरह को लेकर, इस तरह की चीजों को लेकर, या इस तरह की जो भावनाएं भड़काने वाली चीजें हैं, आहत करने वाली चीजें हैं, इसको लेकर जब आवाज उठाई जाती है, विरोध किया जाता है, तो एक सो कॉल्ड गैंग है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर या कुछ भी दिखाने की लिबर्टी के नाम पर अपना झंडा बुलंद करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं ये लोग। बिल्कुल सही, आप तो मेरे मन की बातें कह रहे हो आज, पता नहीं क्यों। वो गैंग का भी असर आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे कांग्रेस जैसे ही हो रहा है। सिमटते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कांग्रेस माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ेगी ना आपको, ऐसे ही ये लोग जैसे जैसे देश खड़ा होता जाएगा ना, आप देखना कि ये सब इतिहास की वस्तु बनेंगे आने नहीं तो कल। ये जो तुष्टीकरण की नीति वाले हैं, ये असहिष्णुता का जो नारा लगाने वाले लोग हैं, नए नए शब्दों को गढ़ते हैं, मेडल वापसी वाले लोग जो है ना, ये सारे लोग एक दिन आप देखिए इतिहास की वस्तु बनेंगे। देश खड़ा होना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, इस तरह की चीजों के खिलाफ खड़ा होना भी चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जी, एक चीज और है, क्योंकि देखिए बहुत पिछले कुछ वक्त से, खासतौर पर जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, तब से आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इनको आजादी हो गई है? क्योंकि किसी भी तरह की सेंसरशिप इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, जो मन चाहे, जिसका मन चाहे वो दिखा रहा है, कोई सेंसरशिप नहीं है। ये भी एक वजह है कि इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो एक गैंग है, उनके हाथ मजबूत हो रहे हैं। मैं आपकी बात मानता हूं, अक्षरशः सहमत हूं आपकी बात से। ये तथाकथित गैंग को मजबूत करने के लिए ये ओटीटी जो आया है, जिस पर सीधी गालियों का प्रयोग हो रहा है, किसी के भी सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पर चूंकि ये प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय है, हम एक राज्य के हैं, मैं शुरुआत कर सकता था, हमने मध्य प्रदेश ने शुरुआत कर दी है, बाकी ये केंद्र की तरफ है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला भी है। क्योंकि देखिए नरोत्तम जी, ये पहली बार नहीं है। अभी मैं अगर पिछले 6-7 महीने को मैं अगर जोड़ लूं तो उसमें नेटफ्लिक्स पर मेरी जानकारी में ये तीसरा मौका है जब अभी इस तरह का हुआ। एक तो ये सूटेबल बॉय जो नई फिल्म आई है, इससे पहले एक बुलबुल फिल्म आई थी, उसमें राधा के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उससे पहले कृष्णा एंड हिज लीला करके एक फिल्म आई थी, जिसमें कृष्णा नाम का किरदार है, उसका गलत तरीके से चित्रांकन किया जाता है। तो मतलब एक नहीं है, एक नहीं, बार बार क्या परीक्षा किसी तरह की ले रहे हैं या बार बार चोट ये लोग करते हैं? इसके पीछे क्या मकसद है? क्योंकि
एक नहीं बार बार, और इत्तेफाक देखिए तीनों बार नेटफ्लिक्स पर। मेरे ख्याल से अभी तक शुरुआत नहीं हुई थी, अब शुरुआत हुई है। आप लोगों ने आधा आधा घंटे की चर्चा चालू कर दी तो लोगों का ध्यान चला जाएगा। आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद, आपने शुरुआत आपने भी करी है। अब मुझे लगता है देश खड़ा होना शुरू होगा। बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। टीपीपी का अगर बहिष्कार देश का मन बनाने की देर है जी। चीनी फटाकों का थोड़ा सा मन बनाना पड़ा 1 साल में, पैर उखड़ गए चीन के जी। फिर सिर्फ फटाके पे ही आए थे, अभी तो बाकी सामग्री पे आए नहीं है जी। ये विश्व हमसे कहीं नहीं है, बहुत बड़ा बाजार है भारत। ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म वाले हैं, हमने बंद किया तो बहुत मुश्किल में आएंगे बाकी सब लोग। देश को क्या करना है, सिर्फ एक बार मन भर सोचना है। ये जितने जो शोकार्ड जो आप लोग कह रहे हो ना, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले और तथाकथित सहिष्णुता वाले, ये अपने आप ठीक हो लेंगे एकदम। अच्छा नरोत्तम जी, किस तरह की कार्रवाई की जरूरत है? इस तरह के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, मैं इनको फ्रिंज एलिमेंट्स कहूंगा, इन पर किस तरह की कार्रवाई की जरूरत है? और आपकी सरकार अब जो ये ताजा मामला सामने आया है, इस पर क्या एक्ट कर रही है? हमने कार्रवाई कर दी, रजिस्टर्ड केस कर दिया, नामजद किया है, काल्पनिक नहीं किया। और अब शुरुआत की है। देखिए जी, अगर हम शुरुआत हमने की इसीलिए तो आप स्टोरी चला रहे हैं ना, इसीलिए देश खड़ा होगा। देश के लिए आप भी काम कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, हमसे ज्यादा कर रहे हो आप जी। आप साधुवाद है। निश्चित रूप से परिणाम पे पहुंचेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे, उन लोगों तक पहुंचेंगे जो दिवाली में एक दिन की आतिशबाजी से पॉल्यूशन बढ़ा देते थे और होली पे एक दिन के रंग से पूरा वो कर देते थे, उन लोगों तक भी पहुंचेंगे। अपनी बात उन तक भी पहुंचेगी जरूर। अच्छा सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा क्योंकि इस तरह की फिल्मों में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक धर्म विशेष का जो हीरो है, उसको एक धर्म विशेष के हीरोइन के साथ प्रेम संबंध दिखाया जाता है। आप लोग लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने में काफी आगे बढ़ चुके हैं। आपको लगता है कि इस तरह की चीजें जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर परोसी जाती हैं और फिर वो पब्लिक के बीच में पहुंचती है, पब्लिक डोमेन में पहुंचती हैं, तो इस तरह की चीजें भी लव जिहाद जैसी चीजों को और बढ़ावा देती हैं? हाँ, मैं मानता हूं ऐसा। मेरी व्यक्तिगत राय यही है जी कि इस तरह की चीजों से लव जिहाद जैसे मामलों में प्रोत्साहन मिलता है, उस तरफ भी ध्यान आकर्षित होता है। इस तरह के दृश्य होना नहीं चाहिए, लेकिन इससे इसको बढ़ावा मिलता है जी। तो फिर कोई भी लव जो जिहाद की ओर ले जाता हो, हम उसका विरोध करते हैं। अब देखिए, आप लव जिहाद कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि कांग्रेस से कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं, ये तो बीजेपी का दिया हुआ शगुफा है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो तो ये भी कहते हैं। ये देखो, कांग्रेस के लोग तो जब लोग कहते थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो सबसे पहले राहुल गांधी मिलने जाते हैं उससे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, सबसे पहले राहुल गांधी जाते हैं उससे मिलने के लिए। जो गुपकार के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं है जो तिरंगे का विरोध कर रहे हैं, चुनाव उनसे मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये कुछ दिखाने का कुछ और है, वास्तविकता में कुछ और है। सुबह को और कुछ, शाम को और कुछ, धूप में और कुछ, छांव में और कुछ। कांग्रेस की पॉलिसी ऐसी है और इस यही कारण है कि मैंने कहा कि अब ये ढूंढते रह जाओगे आप कांग्रेस को। 10 साल में नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई जो कांग्रेस, आप देखिए सिमटती चली जा रही है। एक समय ऐसा था कि इसका सूरज अस्त नहीं होता था, पूरे हिंदुस्तान में ये थे। आज 2-4 प्रदेशों में रह गए, वो भी कब तक, अगला चुनाव नहीं हो तब तक। तो सर, इसके लिए क्या इस तरह की चीजों को रोकने के लिए, इस तरह के कंटेंट को रोकने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए कि जो कम से कम इस तरह के कंटेंट पर विचार तो करे, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से पहले उसको सोचा जाए। इस पर तो सेंटर को भी आगे सोचना चाहिए। फिर निश्चित रूप से अब शुरुआत हुई है तो इस दिशा में भी बढ़ेंगे, कोई ना कोई रेगुलेटरी के बारे में भी विचार होगा। अभी शुरुआत है, आज अपन कोई भी बात कर लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा और मथने दो, अपन मानते हैं कि मक्खन निकलेगा, घी निकलेगा, थोड़ा मथने और दो अभी जी। अच्छा, मैं लव जिहाद के बारे में भी बात करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग कानून को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं लव जिहाद पर। एक सवाल विपक्ष का ये रहता है, लव कर लो, आपको जितनी बात करना है कर लो। जी, लव जिहाद को लेकर एक विपक्ष का यह सवाल रहता है कि आप तय कैसे करेंगे कि वो प्रेम है या जबरदस्ती है, इसको कैसे आप लोग तय करेंगे? ये सवाल भी विपक्ष की ओर से लगातार उठाया जा रहा है। आपके कानून को लेकर वो लगातार सवाल उठाते हैं इसको।
कोई भी, मैं बोला आपने सुना नहीं, कोई भी लफ्ज जो जिहाद की तरफ ले जाता है, एक तो ये तरीका है, दूसरा वो पीड़िता खुद शिकायत कर दे, तीसरा उसके माँ बाप कर दे, चौथा उसके भाई बहन कर दे। कोई जैसे ही विषय ध्यान में आता है और अपन देखते हैं, चाहे वो बागपत की घटना हो या कहीं और की घटना हो, पीड़िताएं अब तो सामने आने लगी हैं, बोलने लगी हैं धीरे धीरे। अभी तक वो पीड़ित होके घर पे रह जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो खुद ही आने लगी हैं और मीडिया नहीं पहुंचता है तो वो खुद ही वायरल कर देती हैं उसको, खुद ही वायरल मोबाइल पे वो करती हैं और वायरल कर देती हैं। लगातार प्रकरण आ रहे हैं, अभी छिंदवाड़ा का ही आ गया हमारे यहाँ का। ठीक है नरोत्तम जी, आपने समय दिया हमसे बातचीत की इस बेहद इंपॉर्टेंट इशू पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू सर। न्यूज स्टेट का बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। तो नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, और उनका कहना है कि इस तरह की चीजों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। ये जो मामला, ताजा मामला सामने आया है असूटेबल बॉय को लेकर, इस पर उनकी सरकार ने केस दर्ज कर लिया है। नेटफ्लिक्स के अफसरों पर केस दर्ज किया गया है, उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने एक इशारा भी किया है कि केंद्र सरकार भी उस पर विचार करेगी कि कम से कम एक रेगुलेशन हो, एक रोक हो कि किसी भी तरह की कोई भी इस तरह का कंटेंट जो है वो पब्लिक डोमेन में ना परोसा जाए, जो किसी भी तरह की भावनाओं को आहत करता है। इस पर पूरा पैनल भी मेरे साथ जुड़ा हुआ। मैं पैनल यहां पर ओपन कर देता हूं। मेरे साथ आपको बता दूं कि इस वक्त डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ विनोद बंसल जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। वकार भट्टी साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। और मेरे साथ सुनीत चोपड़ा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। सबसे पहले विनोद बंसल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। विनोद जी से शायद अभी संपर्क नहीं हो पाया, हम दोबारा उनके पास चलेंगे थोड़ी देर में। डॉक्टर गुलरेज शेख के पास में चलता हूं। डॉक्टर गुलरेज शेख, क्या आपको लगता है इस तरह का रीजन कि बार बार एक ही धर्म विशेष को, हिंदू धर्म को निशाना बनाया जाता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह का कंटेंट परोसकर? क्योंकि अब जो ये ताजा कंट्रोवर्सी हुई है इस फिल्म को लेकर, जिसमें एक मंदिर के प्रांगण में दो युवाओं को किसिंग सीन करते हुए दिखाया जाता है, पीछे भजन बज रहे हैं, ये तो सीधे तौर पर भावना आहत करने वाला है। और फिर भी इस तरह के जो कंटेंट हैं वो बिना किसी रेगुलेशन के परोस दिए जाते हैं पब्लिक डोमेन में, और फिर चोट होती है आस्था पर। देखिए, कुछ दिनों पहले रोहित जी, इसीलिए केंद्र सरकार ने भी एक बात कही थी कि ओटीटी के जो कंटेंट होते हैं उस पर रेगुलेशन का बनना आवश्यक है। और ये जो सीन है ये डेफिनेटली, देखिए, आप भावनाओं तक ही मत रहें। यह तो अपमान करने वाली बात है धर्म की और धार्मिक मान्यताओं की, जिसको कभी भी भारत के परिप्रेक्ष्य में टॉलरेट न किया जाना चाहिए, न किया जाएगा। इसीलिए एफआईआर हुई। अब आप देखिए कि आप ये पूछ रहे हैं क्यों और किस प्रकार से। इस पे प्रोड्यूसर्स के आप नाम देखिए, मीरा नायर जैसे लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने समलैंगिक इश्यूज के ऊपर जिस प्रकार की मूवीज बनाई थी और उत्तेजना करने वाली मूवीज। मैं किसी रिलेशन के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उत्तेजना करने वाली मूवीज कभी भी समाज के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो ये उस प्रकार के लोग हैं जो ऐसा कंटेंट परोसते हैं, वो चाहते हैं किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी हो ताकि इनको लाइमलाइट मिले। अन्यथा आप ये सोचिए कि आर्ट्स में बात करें तो इनसे बड़े बड़े चोटी के शिखर के आर्टिस्ट है, लेकिन उनके साथ ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं लिपटती। या तो इन लोगों के पास आर्ट नहीं है, तो अपने नाम को ऊपर करने के लिए इस प्रकार की भद्दी आर्ट, ये कहूंगा शब्द, भद्दी आर्ट को परोसते हैं। आर्ट तो बहुत प्रकार की होती है, भद्दी भी होती है, अच्छी भी होती है। तो आप ये किसी भी धर्म को अपमानित करके क्या करना चाहते हैं और समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने बाकायदा एफआईआर लॉन्च की है। वकार भट्टी साहब, क्या इस तरह की आजादी दी जा सकती है कि लिबर्टी ऑफ क्रिएटिविटी के नाम पर आप कुछ भी स्क्रीन पर परोस दें? क्या इस तरह की आजादी दी जा सकती है? जी, जहां तक आप बात कर रहे हैं वेब सीरीज की, तो मुझे एक बात बताइए, जब हिंदुस्तान की बॉलीवुड की मूवियों में जब एक मुसलमान को एक दाढ़ी रख के उसको आतंकवादी दिखाया जाता था, उसको टेररिज्म के साथ जोड़ के दिखाया जाता था, तब आपको चर्चा करनी चाहिए थी कि किसी धर्म को आप टारगेट न करें, किसी धर्म के ऊपर आप उंगली मत उठाएं, क्योंकि आप खुद ही कहते थे कि टेररिज्म किसी भी मजहब के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कई बार फिल्मों में टेररिज्म को एक मुसलमान एक दाढ़ी रख के एक टोपी वाले को दिखाया जाता था कि यही टेररिज्म है, उसकी पहचान दिखाई जाती थी। लेकिन तब हिंदुस्तान का मीडिया
खामोश रहता था। जब गदर मूवी बनाई गई, एक मुस्लिम लड़की दिखाई गई और एक सिख दिखाया गया और उसमें जिस तरीके के साथ धार्मिक मुसलमानों की आस्था के साथ छेड़ा गया, तब भी आप लोग खुश होते रहे। लेकिन जब आज वही चीज यही बॉलीवुड वाले, यही वेब सीरीज वाले इसलिए आप खुश हो रहे हैं धर्म के साथ करने लगे, तो तब आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? फिर इसलिए आप खुश हो रहे हैं आज? मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, मैं नहीं खुश रहा हूँ। तो फिर आप क्या तर्क दे रहे हैं इस चीज के पीछे? आप सोच रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, आप चाहते हैं कि आज भी आप किसी न किसी तरीके से फिर एक बार मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं, कभी लव जिहाद के नाम से। भाई मैंने खुद हिंदू लड़की, मैंने तो नाम ही नहीं लिया सर किसी का, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया सर। आप ही पहुंचे मुसलमान को लेकर, मैंने तो नाम ही नहीं लिया। मैंने तो सीधा सीरीज को लेकर सवाल पूछा आपसे। जो मीडिया मैंने तो सीरीज को लेकर सवाल पूछा, मैंने तो हिंदू मुस्लिम कहा ही नहीं कहीं भी। कौन लाया हिंदू मुस्लिम? आप लेकर आए। मैंने सिर्फ सीरीज को लेकर सवाल पूछा। मेरा सवाल यह है कि मंदिर में इस तरह की चीज दिखाना, मंदिर में इस तरह का फिल्मांकन करना, क्या वो ठीक है? मैंने इसमें हिंदू मुस्लिम कहां किया? कहां से आया? मैंने इसमें हिंदू मुस्लिम कहां किया? आप लव को जिहाद के साथ कैसे जोड़ सकते हो? मैंने खुद हिंदू लड़की से शादी की है, यूपी उत्तर प्रदेश जलान उरई सर। मैंने इसमें हिंदू मुस्लिम कहां किया? मुझे बताइए ना कि मैंने इसमें हिंदू मुस्लिम कहां किया? मैंने तो ये कहा कि आप क्यों इस तरह की सीरीज जो है, क्या वो भावनाओं को चोट पहुंचाती है? मेरा ये सवाल था। मैंने इसमें कहां हिंदू मुस्लिम किया? बताइए ना। आप लेकर आए हिंदू मुस्लिम, मैंने नाम ही नहीं लिया हिंदू मुस्लिम का। क्या आप हर चीज को जब लव के साथ जहाद को जोड़ते हो? तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैंने शादी की है यूपी उत्तर प्रदेश उरई से रश्मि गौतम के साथ, एक हिंदू लड़की के साथ, ठीक है? अगर आप बोलेंगे तो मैंने क्या लव जिहाद किया? कि मैंने जिहाद? सब दो चीजें हैं। आप देखिए आप एक्टिविस्ट हैं। आप कम से कम मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर कंफ्यूजन ना रखें, ना क्रिएट करें। दो चीजें होती हैं, लव मैरिज इज अ डिफरेंट थिंग और लव जिहाद इज अ डिफरेंट थिंग। बहुत अलग अलग चीजें हैं, बहुत अलग चीजें हैं। दोनों में उतना ही अंतर है, दोनों में उतना ही अंतर है जितना प्रेम और पाप में अंतर है। दोनों में उतना ही अंतर है जितना प्रेम और पाप में अंतर है। किसी को अंधेरे में रखकर, अपना धर्म छुपाकर कोई अगर शादी करता है तो उसको क्या कहेंगे? वो पाप कहेंगे, वो पाप है। लेकिन प्रेम जो करता है वो पाप नहीं है, मैं उसको नहीं कहता। जो प्रेम है, लव मैरिज है, वो हम नहीं कहते कि वो पाप है। लेकिन आप देखिए ना, आप कहां किस चीज को लेकर कहां मोड़ कर आए? मैंने हिंदू मुस्लिम कहीं भी नहीं किया, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं चीज में। आप सारा एक्सप्लेन करने दीजिए ना। मैंने कर दिया सारा एक्सप्लेन। 10 साल में मैंने रश्मि गौतम से शादी की उरई में से, गजेंद्र सिंह की बेटी से। अब मुझे बताओ, वो लड़की 10 साल के बाद जाती है, एक वीडियो बनाती है, मेरी बीवी मान लो, वो वीडियो बना के कहती है नहीं भट्टी ने ना मुझे जबरदस्ती शादी की थी और मुझे आप क्या कर रहा है कि वो मुसलमान बना रहा है, आप उसको लव जिहाद के साथ जोड़ दोगे और मुझे बदनाम कर दोगे। भाई अब आप पहले तहकीकात करो, इन्वेस्टिगेशन करो, उसके बाद आप किसी धर्म के ऊपर टारगेट करो। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तो होगा सर, ऐसे थोड़ी ना होगा। जो कानून बन रहा है वो कानून, एक चीज का इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद ही होता है। हत्या का आरोप लगता है, उठा के उसको बंद थोड़ी ना कर देते हैं जेल में कि जाओ तुम। उसके बाद कानून है, अदालतें हैं, पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप किसी चीज को बहुत अपने हिसाब से मोल्ड मत कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। विनोद बंसल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं विनोद बंसल के पास चलूंगा। मैं विनोद बंसल के पास, सर मैंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, आप हिंदू मुस्लिम लेकर आए। मैं हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं कर रहा हूं अभी, मैं हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं कर रहा हूं, आप हिंदू मुस्लिम लेकर आए हैं। विनोद बंसल ये बताइए, मैं सीधे तौर पर सवाल कर रहा हूं कि क्या इस तरह की चीजें ठीक हैं? क्या किसी की भावनाओं पर चोट करना ठीक है? वहां हिंदू मुस्लिम लेकर आ गए। बताइए, ये जो टॉपिक है उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस तरह की चीजें बर्दाश्त की जाएंगी? क्या अगर चोट की जाएगी किसी की भावनाओं पर, मंदिर में एक चुंबन दृश्य को दिखाया जाएगा और पीछे भजन बज रहे होंगे, तो क्या ये चीजें समाज में एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है? देखिए, नेटफ्लिक्स की हमने 3 जुलाई 2020 को एक पत्र लिखा था नेटफ्लिक्स को, और इसमें क्लियर कट लिखा था कि लीला, धोला, चिप्पा, कृष्णा एंड लीला और बुलबुल और सेकंड गेम, ये जितने भी वेब सीरीज हैं, इन सारी वेब सीरीज को इमीडिएटली इसको ठीक करिए, अन्यथा तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, कोविड के कारण जो है ना, हमने उसको ज्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन अब जो जिस तरह से इन्होंने अब नया षड्यंत्र रचा है हिंदुओं के खिलाफ, जो जिस तरह से जिन्होंने बीजारोपण किया है, अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। एक ये जो भट्टी जैसे लोग जो है ना, अपने मुंह को फाड़ रहे हैं और ये बार बार खुद लव जिहादी अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका इंतजार होना है। देखिए, जो मैं कहना चाहता था, इन्होंने मुझे जिहादी बना दिया। ये जो व्यक्ति है ना, मैंने ये जो व्यक्ति है ना, ये अरे लव नहीं किया तुमने, लव नहीं किया, पता लग जाएगा तुम्हारा। जिहाद के साथ जोड़ के देख रहे हो, कुछ दिनों के बाद पता लग जाएगा भट्टी, कुछ दिनों के बाद पता लग जाएगा। बच्चा भी है, बच्ची भी हुई है। अब क्या चाहते हो? अच्छा, बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम क्या बताना जरा, बच्चे का नाम क्या है? बेटी का नाम,
बिल्कुल जी, बेटी का नाम मेरे सिमरन वकार भट्टी है। और पत्नी का नाम क्या है? रश्मि वकार भट्टी है। आया ना, आपने धर्मांतरण किया ना, रश्मि नाम है ना, आपने जब शादी करी, रश्मि आपने वकार जब शादी करी तो उस लड़की को लक्ष्मी को नहीं रहने दिया, आपने वो वकार भट्टी क्यों कर दिया उसको? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, आपने उसको हिंदू क्यों नहीं रखा? अगर आप सेकुलर थे, अगर देश के कानून में विश्वास करते थे, स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने शादी करी कि नहीं करी? आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई थी, निकाह हुआ था? बताओ ना, आपका निकाह हुआ था कि स्पेशल मैरिज? बताओ, मैरिज भी हुई थी, निकाह भी हुई थी, कोर्ट मैरिज भी हुआ था। जब कोर्ट मैरिज हुई थी तो क्या कोर्ट मैरिज में ये कहा गया था कि वो लड़की जो ठीक है बंसल साहब, मैं आता हूं, मुझे एक रिएक्शन सुनीत चोपड़ा जी से भी लेना है। बंसल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक रिएक्शन सुनीत चोपड़ा जी से भी लेना है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सुनीत जी, आप बताइए, ये अभी जो विवाद चल रहा है सूटेबल बॉय को लेकर, इस पर आपका टेक क्या है? ठीक है, ठीक है बंसल साहब मैं आपके पास आऊंगा। बंसल साहब आपके पास आऊंगा, मैं सुनीत चोपड़ा जी के पास जा रहा हूं। सुनीत चोपड़ा जी, अपना टेक बताइए इसको लेकर। क्या आपको लगता है कि कोई फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की चीजों को बार बार परोस रहे हैं सामने, और क्यों धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है इस तरह की चीजों में? मेरी पहली समझ है कि किसी भी धर्म विशेष, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, और हिंदू में तो एक धर्म नहीं है, ये कई मार्ग हैं। तो मैं तो कहता हूं चाहे कोई भी मार्ग हो, आपको किसी के ऊपर आलांछन नहीं लगाने। लेकिन जो मंत्री साहब बोले थे वो मध्य प्रदेश के हैं, वो कभी खजुराहो गए हैं, कभी खजुराहो गए हैं, कभी खजुराहो गए हैं। उनको बोलो चिल्लाना बंद करें, नहीं तो उनको ऑफ करो, उनको ऑफ करो। मैंने उनकी बकवास बहुत सुनी है। हाँ, उनको ऑफ करें। खजुराहो नहीं गए हैं, कोणार्क नहीं गए हैं, वो ना हिंदू धर्म को जानते हैं ना अपने आप को जानते हैं। वो एक बेईमान आदमी है और झूठा आदमी है, वो एक बेईमान आदमी है और झूठा आदमी है। खजुराहो में जाएंगे सूटेबल बॉय, ये नेटफ्लिक्स की नई सीरीज है जिसको लेकर विवाद हो रहा है। विवाद फिल्म के इस सीरीज के उस सीन पर है जिसमें मंदिर के प्रांगण में किसिंग सीन को फिल्माया जा रहा है। इसको लेकर अब आपत्ति जाहिर की जा रही है और इसी पर हम लगातार डिबेट कर रहे हैं। मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है। सुनीत चोपड़ा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि आपसे बातचीत चल रही थी। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात को कंप्लीट करें, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या मंदिर में इस तरह के सीन को फिल्माना और उसके बाद उसको पब्लिक डोमेन में लाना, क्या वो ठीक है? आप इसको ठीक मानते हैं? नहीं, पहले मुझे बताइए। ये कहना है कि एक फिल्म होती है, जो जिंदगी में चीजें होती हैं वो फिल्म में होती हैं। आपको मालूम है कि जम्मू के एक मंदिर में एक लड़की का रेप हुआ, तो आप उस देश में रह रहे हैं जहां हर 6 मिनट एक वो कहां है? रेप करने वाले कहां पर हैं? रेप करने वाले कहां हैं? तो क्या आप समझते हैं कि रेप करने वाले कहां पर हैं? मंदिर में हुआ। रेप करने वाले कहां पर हैं? मंदिर में रेप हुआ। उसने पाप किया, पाप तो करने वाला जेल में, उसने पाप किया ना, वो मुकदमा झेल रहा है नहीं झेल रहा है? आप किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं सर? हार पहना रहे थे। सुनीत चोपड़ा जी, किस चीज को आप कंपेयर कर रहे हैं? मेरा उन्होंने पाप किया और पाप करने वाले जेल में। बात कह रहे हैं, आपने कोणार्क की मूर्तियां देखी हैं बाहर? कोणार्क को देखा है? खजुराहो को आपके मंत्री ने देखा है? जहां का मंत्री है, हर साल फेस्टिवल होता है खजुराहो में, देखो। आंखें हैं तो देखो, ना देखो तो शर्मिंदा हो। आप हिंदू धर्म को जानते नहीं हो। तो क्या आप हिंदू धर्म को जानते? हिंदू धर्म बहुत उदारवादी धर्म है, इसीलिए शायद इस तरह के अटैक होते हैं। शायद इसीलिए अटैक कर रहे हैं और आप ये बोलने की हिम्मत भी कर पा रहे हैं। इसको ठीक ठहरा रहे हैं, आप इसको जायज ठहरा रहे हैं। और ये जो आपने लव जिहाद की बात की है, लव जिहाद बकवास है, लव जिहाद बकवास है। और ये जो चिल्ला रहे हैं पागल की तरह, ये पागल है। के खिलाफ कानून बनना चाहिए।
ये आदमी पागल है जो चिल्ला नहीं रहा सर, है। अपने शब्दों पर काबू रखिए प्लीज। हमने इनकी बकवास सब सुनी नहीं है, सुनीत जी, अपने शब्दों पर आप लेकिन काबू ये रखिए। इतने जंगली हैं कि कुत्ते सुनीत जी, का सुनीत जी, अपने शब्दों को कंट्रोल कीजिए प्लीज। क्यों आप नहीं? इस तरह की इजाजत नहीं मिलेगी, इस तरह की इजाजत नहीं मिलेगी। कुत्ता किसी भी चीज के ऊपर आपको अपनी लात बात रखनी है, लगा तर्क से काटिए, तर्क से काटिए, लेकिन नहीं बदजुबानी नहीं, मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? आदमी बिल्कुल कुकुर है, बदजुबानी बिल्कुल नहीं। सुनीत जी, और क्या? बकवास नहीं करनी चाहिए। हमने इनकी बकवास सुनी है, इनकी बकवास सुनी है। चिल्लाने दो इसको। कम्युनिस्टों के पास कोई अरे तुम कुछ नहीं हो, कोई जवाब नहीं है, तुम इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, मृतक हो इनके पास कोई निदान नहीं है और पशु, इसकी वजह से ये क्योंकि बकवास कर रहे आपको हैं। हर चीज में मैं गड़बड़ी कुछ कह दिखती है। सकता हूँ? सुअर नहीं, को हर देखिए, जगह- मैं आऊंगा गुलरेज जी आपके पास, आ रहा हूं मैं। भावना को सुअर ठेस को क्यों पहुंचाना हर चाहते जगह हैं? गंदगी इस दिखती प्रकार है। की बंसल जी के खिलाफ और आप शब्दावली ऐसे ही का लोग उपयोग हैं। करें। सुनीत चोपड़ा जी, आप अपने शब्दों को कंट्रोल कीजिए। आप अपने पहले शब्दों को कंट्रोल कीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सुनीत चोपड़ा जी, अपने शब्दों को कंट्रोल कीजिए। अभी सुनीत चोपड़ा जी शब्दों को कंट्रोल कीजिए। अभी सिर्फ गुलरेज शेख की ऑडियो दी जाए। गुलरेज जी, आप अपनी बात कीजिए। खजुराहो में मंत्री से पूछो की मर्यादा कि नहीं। खजुराहो में क्यों जाते हैं। अभी सिर्फ गुलरेज शेख की ऑडियो दीजिए। खजुराहो में जाते हैं पार्टी का ही आज शुरू हुआ है। हाँ, गुलरेज शेख बोलिए। देखिए सर, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आपके शो में और आपके इतने बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठ के भाषा की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। जहां तक इस नेटफ्लिक्स की सीरीज का विषय है, मैं कहता हूं कि किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसी काम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बकवास जो बनाई गई है और धर्म के साथ बेइज्जती की गई है, ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसीलिए हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में FIR दर्ज की है। आप सोचिए कि कोई गिरजा घर में ऐसा सीन होता या कोई मस्जिद में होता तो भी हम यही करते। मैं खुद कह रहा हूं, बतौर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बोल रहा हूं कि हम बर्दाश्त तब भी नहीं करते, अभी भी नहीं कर रहे हैं और आगे भी नहीं करेंगे। और मुझे एक बात स्पष्ट करने दीजिए, ये जो शूटिंग हुई थी ये मध्य प्रदेश में ही हुई थी। और जहां तक मुझे मालूम है, दिसंबर 2019 में जब कमलनाथ जी की सरकार थी, उस कालखंड में इसकी शूटिंग हुई थी। हमारे कालखंड में तो किसी को औकात नहीं थी कि इस प्रकार की चीज मध्य प्रदेश में आकर शूट करके दिखाता। ठीक है, वकार भट्टी साहब के पास चल रहा हूं। वकार भट्टी जी, मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा। वकार भट्टी और साहब, सुनीत चोपड़ा जी को तो माफी मांगनी चाहिए। मैं वकार भट्टी साहब के पास चल रहा हूं। वकार भट्टी साहब, मुझे एक चीज बताइए कि पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाया तो गला काट दिया गया, ठीक है, और यहां अगर देवी देवताओं का अपमान हो रहा है तो आप इस पर तर्क दे रहे हैं अपने। अगर वो अपमान था तो ये भी अपमान है, नहीं है? अगर आप सुने, बिल्कुल आप अगर मेरी पूरी बात को समझेंगे, हाँ, तो मैंने यही कहा है कि अगर कोई भी किसी धर्म के बारे में या किसी धर्म के देवी देवता हो या पैगंबर हो, अगर उनके बारे में उनकी तौहीन करता है, उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो उसको सजा देनी चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूं और उसको एक्सेप्ट करता हूं। मुझे ये चीज बताइए, मुझे तो ठीक है, मुझे सिंपल ये चीज बताइए कि ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज में फिल्मांकन किया गया है, सही है गलत है? बिल्कुल, वेब सीरीज में जो किया गया है, अगर मंदिर में जाके किसिंग की गई है, पहले तो मैं वेब सीरीज देखता नहीं हूँ, ठीक है, आपसे भी सुना, मैंने थोड़ा बहुत देखा भी है, उसके बाद ही जब से ये चर्चा हो रही है, जो वेब सीरीज में किया गया है, अगर इन्होंने मंदिर में किया तो कल ये चर्च में भी कर सकते हैं, परसों मस्जिद में भी ये लोग कर सकते हैं, तो इनको रोका जाए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और कहता हूँ सख्ती से इन लोगों के ऊपर एक्शन किया जाए और सख्ती से सख्ती के किसी भी धर्म के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें। मैं इतनी सी बात कह रहा था, मैंने हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं, मेरी सिर्फ इतनी सी बात थी और मैं यही आपके मुंह से सुनना चाहता था। और मैं विवाद क्यों? इस पैगंबर मैं बंसल साहब की बात कर रहा हूँ, जैसे बंसल साहब ने बोला ना कि मुझे सीधे ही लव जिहाद के साथ जोड़ दिया, तो आप बोलिए कि वो बुरा नहीं है क्या? आखिरकार क्या कारण है पैगंबर मोहम्मद? मैं कहता हूँ बिल्कुल, वेब सीरीज में देखता नहीं, इसमें मैं कमेंट करूंगा नहीं। पैगंबर मोहम्मद मैंने कमेंट्स किया है जनाब, मैंने कमेंट्स किया है, मैंने बोला मैंने देखा है वेब सीरीज। नहीं, बंसल साहब उन्होंने कहा कि गलत है। गलत किया बंसल साहब, आप पहले सुने, क्योंकि आपके कानून में ना वाज जो सही वाज होती है वो जाती नहीं है, ठीक है ना? आप एक बात सुनिए, आपने मुझे लव जिहादी बना दिया। आपकी असल में मानसिकता क्या है कि आप हिंदू मुस्लिम कर देते हैं? आप एक बात सुनिए, आप पैगंबर मोहम्मद साहब को आपने देखा क्या? सुनिए ना, सुनिए मेरी बात। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोटो पिक्चर कोई नहीं बना सकता, चाहे खुद मैं हूँ और नहीं है उसकी इजाजत मुझे, ठीक है? उसकी पिक्चर बनाना मुझे भी इजाजत नहीं है। जहां तक हिंदू रीति रिवाज में हो वहाँ पिक्चर बनती है, चाहे भगवान राम हो, चाहे वो शंकर हो, शिव हो, कोई भी हो, उनकी पिक्चर, उनका स्टैच्यू बनाया जाता है। आपके धर्म में बनाने की इजाजत है उसकी, आप उसको रोकिए ना, आप रोकिए।
बॉलीवुड में ये वेब सीरीज में एक शराबी एक ठगी कैसे राम का अवतार कर लेता है, कैसे राम सीता बन जाता है, उसको रोकिए। मुझे मत बोलिए मैं अपने काम के बारे में, जब मुझे कोई इस तरीके की बात करेगा तो रोकूंगा। जब नहीं है तो फिर आप क्यों बैठे हो टीवी चैनल, बताओ ना क्यों ना वेब सीरीज सुनिए मेरी बात, मैंने ये बोला कि ये चीजें हम देखने में बंसल साहब अभी चीज देख चुके हैं क्या? ऑब्जेक्शन क्यों हो सकता है, बताओ ना आपने कैसे पहुंचाना के पैगंबर मोहम्मद का मुझे पता ना, आपके दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है। मैंने बोला कि मैं कहता हूँ कि किसी भी धर्म के बारे में कोई भी टिप्पणी इस तरीके की करता है तो मैं खंडन करता हूँ। आप सुनना चाहती हूँ? निष्ठा पे आ गए, ये जो तर्क मर गया तो इनका निष्ठा पे आ गए। अरे भाई मैं तर्क की बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ किया क्या मंदिर में बिल्कुल गलत है। आपको सुनने में प्रॉब्लम है क्या? आपको सुनने में प्रॉब्लम है क्या? कार्टून में कैसे आइडेंटिफाई किया? आज तकलीफ हो रही है क्या? मंदिर में जाकर शादी करते हैं, शादी करते हैं, ब्राह्मण और यादव करते हैं, कितनी झूठी शादी। मुझे पूछिए, मैं एक्टिविज्म कर चुका हूँ, कितनी दलित लड़कियों के साथ फर्जी शादी की जाती है, उनके साथ करने के लिए मंदिर में शादियां होती है। कार्टून ठीक नहीं है, कार्टून ठीक था वो, राजपूत और ब्राह्मण लड़के करते हैं, फेक शादियां करते हैं मंदिरों, उनको भी जाके रोकिए। रहा हूँ झांसी में, रहा हूँ यूपी में, मुझे पता। ठीक है, कम से कम वकार भट्टी साहब ने इस बात को तो मान लिया कि ये जो हुआ है गलत हुआ। वकार भट्टी साहब ने इस बात को माना है कि जो हुआ है गलत हुआ है। मैं चाहूंगा कि सुनीत चोपड़ा जी भी इस पर अपना जरा अपना जो टेक है वो रखें। सुनीत जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सुनीत जी आपसे कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप अपना कमेंट दीजिए। मुझे सिर्फ ये जानना है, मैं कोई हिंदू मुस्लिम इधर उधर कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये जो फिल्म आई है, ये जो फिल्मांकन किया गया है, जो पिक्चराइजेशन किया गया है, क्या आपको लगता है ये ठीक है? ये नहीं होना चाहिए था? कम्युनिस्ट माफी मांगे, ये दाढ़ी वाले कम्युनिस्ट को माफी मांगनी पड़ेगी। सर बंसल साहब थोड़ा सा मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, उनको अपना जवाब देने दीजिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इस पैनल में हर एक शख्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते हुए हम डिबेट करें, हम हेल्दी डिबेट करें, भाषा की मर्यादा का ध्यान में रखते हुए तर्कों से। ठीक है बंसल साहब, अब ये मेरा सवाल सुनीत जी से, सुनीत जी को जवाब देने दीजिए प्लीज, कोई डिस्टर्ब मत कीजिएगा, सुनीत जी को अपना जवाब देने दीजिए। सुनीत जी आप अपना जवाब दीजिए। हाँ सुनीत जी जवाब दीजिए। भतीजे उनके, सुनो तो सही राम से, उनको भतीजे हैं आप उनके, बंसल साहब भतीजे हैं आप उनके। आप मुझे प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, सुनीत जी को जवाब देने दीजिए। हाँ सुनीत जी बोलिए। चाचे को मेरा तो ये कहना है कि हर इंसान के धर्म को गलत तरह से पेश मत करो। बिल्कुल। अगर खजुराहो में मूर्तियां हैं, कोणार्क में मूर्तियां हैं, मैंने सब देखी हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा। और मेरा ये कहना है कि खजुराहो में, कोणार्क में जो मूर्तियां हैं वो हमें ये बताती हैं कि जिंदगी के हर तरह की चीजें एक धार्मिक दुनिया में से अलग नहीं है। एक मस्जिद में भी करवा के देख लो। दूसरी चीज ये है कि हम जानते हैं, बंसल साहब हम सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बैठे हैं। बंसल साहब हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। वो ये होती है, मस्जिद को दूसरी चीज इनको बोलो कि लाना बंद करें। बंसल साहब हम सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बैठे हैं। इनको कहिए कि ये बिल्कुल पागल है। नहीं देखिए, फिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, इस तरह के शब्दों का चाहिए। सुनीत जी मैं ये चाहता हूँ, सुनीत जी देखिए, अगर आप कला की आजादी से मिलना चाहिए। सुनीत जी अगर आप ये बात करेंगे कला की आजादी की, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ भी परोस दिया जाए, तो कुछ भी परोस दिया जाए। मैं कला की जीवन की सच्चाई तो बहुत है, क्या क्या परोसेंगे फिर बताइए। और मेरा ये कहना है कि वो मुख्यमंत्री क्या, वो मंत्री जो है मध्य प्रदेश का, क्या वो सुनीत जी जीवन की सच्चाइयां बहुत कुछ हैं, क्या क्या परोसेंगे फिर आप टेलीविजन पर ये बताइए। अगर करेगा फिर क्या क्या परोसेंगे टेलीविजन पर बताइए ना आप। अगर आप इस तरह से वकालत करेंगे, और इसको जायज ठहराएंगे, तो फिर पता नहीं क्या क्या परोस दिया जाएगा। फिर पता नहीं क्या क्या परोस दिया जाएगा। उनको हर जगह बुराई दिखती है, जिनके मन में अच्छाई है। नहीं, क्यों आपको इसमें बुराई नहीं दिखती है? नहीं सुनीत जी, आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है, आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। आपको इसमें अच्छाई दिखती है लोगों की बात। सुनीत चोपड़ा जी, आपको इसमें अच्छाई दिखती है जो परोसा गया, ये आपको इस वेब सीरीज में अच्छाई दिखती है? मुझे बताइए।
आपको इसमें अच्छाई दिख रही है? इसमें क्या अच्छाई दिख रही है आपको जो वेब सीरीज में परोसा गया है, जो आप इतनी वकालत कर रहे हैं? अगर आप जानना चाहेंगे, सीरियस बात करने हैं। हाँ, अगर आपने सीरियस बात करनी है, बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूं मैं, बहुत सीरियस हूं इस बारे में, क्योंकि आपने बोला कि इसमें अच्छाई है। मुझे बताइए इसमें क्या अच्छाई है? अगर एक मंदिर में किसिंग सीन को फिल्माया जाता है और उसे पब्लिक डोमेन में रखा जाता है तो इसमें क्या अच्छाई है? बॉडीली चीजें छोटा सा सवाल है, उसमें क्या अच्छाई है मुझे बताइए? ले जाते हैं। एक छोटा सा सवाल है, मुझे अच्छाई बताइए। लेकिन ये लोग सुनील साहब की वजह से मैं बता देता हूँ। नहीं, सुनील चोपड़ा जी, आपने कहा मुझे अच्छाई बताइए, इसमें अच्छाई क्या है? सोचते कहाँ है? अरे सर, आप मुझे बताइए इसमें अच्छाई बताइए, क्या इस वेब सीरीज में अच्छाई है जो दिखाया गया? सुनिए, मैं बताता हूँ है क्या, इसमें हुआ क्या है। सुनील जी जो कहना चाहते हैं ना, उसमें असल में प्रॉब्लम, आप उसको भी समझे। आप भट्टी साहब, सुनील जी जो कहना चाहते हैं वो उनको कहने दीजिए। सुनील जी को किसी वकील की जरूरत नहीं है। सुनील जी अपने आप में सक्षम आदमी हैं, उनको कहने दीजिए। सुनील जी की बात को समझ नहीं रहे आप। सर, एक आप ही समझदार नहीं है, एक आप ही समझदार नहीं है, एक आप ही समझदार नहीं है। उनको कहने दीजिए और हमको समझने भी दीजिए वो क्या कहना चाहते हैं। बोलिए सुनील जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए कम्युनिस्टों का नेक्सस देखिए जरा। सुनील जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? बोलिए। दो मुझे, अरे कम्युनिस्ट आपसे तो 10 गुना बेहतर है, आप तो अपने धर्म को ही नहीं जानते। अरे छोड़ दो, आप जो धर्म की व्याख्या की है ना, आपकी माता जी अगर देख रही होंगी देखा ही नहीं है तो मैं क्या करूं? तो चुल्लू पर पानी में मुझे 2 मिनट, मुझे अगले 1 मिनट के लिए सिर्फ सुनील जी का ऑडियो चाहिए। मुझे अगले 1 मिनट के लिए सिर्फ सुनील चोपड़ा जी का ऑडियो चाहिए। मैं समझना चाहता हूं कि उनको अच्छाई क्या दिख रही है। सिर्फ सुनील जी, आपका ऑडियो आएगा, आप बोलिए आपको क्या अच्छाई दिखी इस वेब सीरीज में? इस वेब सीरीज में जो मंदिर में चुंबन का फिल्मांकन किया गया, इसमें क्या अच्छाई आपको दिखी? मुझे आप समझा दीजिए बस, आपके अलावा किसी की आवाज नहीं जाएगी। मंदिर में प्रेम हो तो क्या बुराई है? खजुराहो के दरवाजे के बाहर, सारे खजुराहो के आउटसाइड में और क्या है? वो सिर्फ चुंबन नहीं है। आपने देखी होंगी वो तस्वीरें, तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो आप वल्गर चीजें जान के थोपना नहीं चाहता। उन्होंने वो दिखाया है। मुझे बताइए सुनील चोपड़ा जी, मुझे बताइए कि क्या हमारे कानून में इसके लिए जगह है? आप सार्वजनिक स्थान पर यह काम कर सकते हैं? मंदिर छोड़िए, आप सार्वजनिक स्थान पर यह कर सकते हैं? तो कोणार्क में भी है। आप सार्वजनिक स्थान पर ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। आप मंदिर में इसको जायज ठहरा रहे हैं, आप मंदिर में इसको जायज ठहरा रहे हैं। गुलरेज शेख, अब गुलरेज शेख को लाया जाए डिबेट में। गुलरेज शेख आइए आप, गुलरेज शेख आइए आप। स्वाभाविक है, गुलरेज शेख आइए अब आप बोलिए। भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप, ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। गुलरेज शेख, ये कुतर्क है। होना चाहिए। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए कि धार्मिक भावनाओं को भड़काना या हर्ट करना आईपीसी के अंतर्गत क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो क्या आप जो बातें कर रहे हैं कि इस मंदिर में ये है, उसमें ये है, खजुराहो में ये है, कोणार्क में ये है, क्या आपको इंडियन पिनल कोड का बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है? दूसरी बात, यदि वहां पर है, उसको अभी इसके सामने पैरेलल में खड़ा करना आप चाहते क्या है? आप लोगों को हर्ट करना चाहते हैं, लोगों की भावनाओं को हर्ट करना चाहते हैं। इससे क्या लाभ मिल रहा है? इससे समाज में बाइनरी क्रिएट हो रही है, समाज को नुकसान होता है, लोगों की भावनाओं को हर्ट होता है। ये नहीं होना चाहिए सर। और जो लोग आज मंदिर में बना रहे हैं, कल वो मस्जिद में भी बना सकते हैं, परसों गुरुद्वारे में भी बना सकते हैं। तो यदि ऐसा होने लग गया हिंदुस्तान में, तो फिर क्या होगा? आप खुद समझने का प्रयास करें। इसलिए ऐसी बिल्कुल जिस तरह की बात, जिस तरह की आजादी की बात सुनील चोपड़ा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की आजादी, इस तरह की बातें जो है वो कहीं से कहीं तक भी ठीक हैं। आप सबका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारा। मुझे सिर्फ ये कहना है कि हम लोग सर्वधर्म समभाव वाला देश है, हर धर्म की हम लोग सम्मान करते हैं, हर धर्म का हम लोग इज्जत करते हैं। तो कम से कम इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की चीजों पर रोक लगनी चाहिए, और इस तरह की चीजों को अगर कोई सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।